नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं एनसीएफ 2005 जो अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसके द्वारा हम सभी विषय के पेडागोजी को सॉल्व कर सकते हैं। एनसीएफ 2005 यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। एनसीएफ 2005 पाठ्यचर्या का चौथा संस्करण है। इसका पहला संस्करण 1975, दूसरा संस्करण 1988, थर्ड संस्करण 2000, फोर्थ संस्करण 2005 है, जिसे हम एनसीएफ 2005 के नाम से जानते हैं। श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी के निबंध सभ्यता एवं प्रगति से उद्धृत है। एनपीई नेशनल पॉलिसी एजुकेशन यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत यशपाल समिति के कुछ सुझाव थे, जिन्हें सरकार ने स्वीकार किया था। एनसीएफ 2005 में स्थान दिया है। इस समिति के अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल एवं निदेशक थे प्रोफेसर कृष्ण कुमार। एनसीएफ 2005 संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित है। एनसीएफ 2005 5 सिद्धांतों पर बल देता है। इसका पहला सिद्धांत है लर्निंग बाय डूइंग अर्थात करके सीखना। इस सिद्धांत का मतलब है छात्र को स्वयं से करके सीखने का अवसर देना चाहिए। सेकंड है इंस्पेक्शन मेथड, निरीक्षण विधि छात्र को निरीक्षण करके सीखने का अवसर दिया जाए। थर्ड टेस्ट मेथड, परीक्षण विधि छात्र को परीक्षण करने का भी अवसर दिया जाए। कलेक्टिव लॉ, सामूहिक विधि बच्चे को छोटे छोटे समूहों में डिवाइड कर देना चाहिए और उनको खुद से सीखने का अवसर दिया जाना चाहिए। मिक्सड मेथड अर्थात मिश्रित विधि। ये हैं 5 सिद्धांत। एनसीएफ 2005 के ये 5 सिद्धांत हैं। आइए कुछ डिटेल से समझते हैं और इसमें यशपाल समिति के कुछ सुझाव दिए हुए हैं, उन्हें समझते हैं। शिक्षा एनसीएफ 2005 कहता है शिक्षा को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए। शिक्षा को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए। ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। पाठ्यचर्या पाठ्यपुस्तक केंद्रित न होना चाहिए। विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान बच्चे तैयार किए जाएं। लर्निंग विदाउट बर्डन बिना बोझ के शिक्षा मतलब छात्रों पर किसी भी प्रकार का बोझ न लादा जाए, चाहे भारी भरकम बुक्स हों या वर्कलोड, उसे स्वतंत्रतापूर्वक ऐच्छिक रूप से पढ़ने दिया जाए। खेल खेल में सीखने पर बल दिया जाए। शिक्षा को जीवन से जोड़ा जाए। कनेक्टिविटी विद लाइफ, परीक्षा का तरीका सीसीई कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवल्यूशन के तहत किया जाए। सभी विषय एक दूसरे से कनेक्ट करके पढ़ाया जाए। समयांतराल पीरियड 35 मिनट का होना चाहिए। शिक्षा को बाल केंद्रित होना चाहिए। अति महत्वपूर्ण, शिक्षा को बाल केंद्रित होना चाहिए। शैक्षिक गतिविधि में छात्र एवं शिक्षक दोनों का एक्टिव होना आवश्यक है। वेरी इम्पोर्टेंट है ये, इसको मोस्ट में काउंट कीजिएगा। वेरी इम्पोर्टेंट एक और, शिक्षा मातृभाषा में दिया जाए। ये भी पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। प्राथमिक स्तर पर भाषा एवं मैथ दोनों को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाए। प्राथमिक स्तर भाषा एवं मैथ दोनों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। गणित विषय का सभी विषयों के साथ सह संबंध होता है।
गणित विषय एक ऐसा विषय है जिसका सभी विषयों के साथ सहसंबंध होता है। बहुभाषिकता को बोझ नहीं बल्कि संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाए। बहुभाषिकता का मतलब होता है जैसे कोई विद्यालय है, किसी विद्यालय में कुछ हिंदी बोलने वाले होते हैं, कोई उर्दू बोलने वाला होता है, कोई पंजाबी बोलने वाला होता है, कोई मराठी बोलने वाला होता है, कोई गुजराती बोलने वाला होता है। इसलिए इसे बहुभाषिकता को बोझ नहीं समझना चाहिए, इसको संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए ताकि सभी बच्चे एक दूसरे की लैंग्वेज को सीख सकें और आगे चलकर के उसे दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकें। बहुभाषिकता त्रिभाषा सूत्र पर आधारित हो। त्रिभाषा सूत्र: प्रथम भाषा मातृभाषा, द्वितीय भाषा हिंदी या इंग्लिश, तृतीय भाषा कोई भी आधुनिक भाषा हो सकती है। त्रिभाषा या 3 लैंग्वेज फार्मूला कोठारी आयोग ने दिया था। ये त्रिभाषा जो सूत्र है यह कोठारी आयोग का दिया हुआ है। सीखना एक सामाजिक गतिविधि है। सामाजिक गतिविधि के अंतर्गत परिवार, पास पड़ोस, रिश्तेदार, विद्यालय आदि सभी आते हैं। त्रिभाषा सूत्र में प्रथम भाषा मातृभाषा हो। त्रिभाषा सूत्र में प्रथम भाषा कौन सी हो? मातृभाषा ही हो। त्रिभाषा वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। प्रथम भाषा मातृभाषा हो, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। कई बार क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। शिक्षण प्रक्रिया में मातृभाषा का प्रयोग हो, या इस तरह से पूछेगा शिक्षण प्रक्रिया में मातृभाषा का शिक्षण प्रक्रिया में किस भाषा का प्रयोग होना चाहिए? तो शिक्षण प्रक्रिया में मातृभाषा का प्रयोग होना चाहिए। ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। या ये ऐसे पूछ लेता है कभी कभी कि त्रिभाषा सूत्र में प्रथम भाषा कौन सी होना चाहिए, तो इसमें भी आंसर होगा मातृभाषा। ये दोनों इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। कक्षा 10वीं बोर्ड ऐच्छिक होना चाहिए। पाठचर्या क्या कहती है? एनसीए पाठचर्या क्या कहती है? कक्षा 10वीं बोर्ड ऐच्छिक होना चाहिए। पाठचर्या छात्र के मानसिक स्तर एवं योग्यता के अनुसार होना चाहिए। ये भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ये भी कई बार आया हुआ क्वेश्चन। पाठ्यक्रम बालकों के चहुमुखी विकास पर आधारित होना चाहिए। अध्यापक की भूमिका कैसी होना चाहिए? अध्यापक की भूमिका एक फैसिलिटेटर यानी कि सुगमकर्ता अर्थात सुविधादाता की, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसमें मोस्ट लगा लिया जाए। सुगमकर्ता अर्थात सुविधादाता की होना चाहिए, यानी कि जो अध्यापक होगा वह छात्र के लिए एक सुविधादाता के रूप में कार्य करेगा। पाठचर्या ऐसी हो जिससे छात्र करके सीख सके। पाठचर्या ऐसी होनी चाहिए जिससे छात्र करके सीख सके। भाषा कौशल के प्रकार: भाषा कौशल मुख्य रूप से 4 प्रकार के हैं। LSRW। पहला है लिसन, लिसन मीन्स सुनना। सेकंड स्पीकिंग, स्पीकिंग मतलब बोलना, बोलना या भाषण देना। तीसरा रीडिंग, रीडिंग, रीडिंग मीन्स पढ़ना। राइटिंग, राइटिंग अर्थात लिखना। ये 4 कौशल हैं। इन 4 में से 2 तो ग्रहणात्मक होते हैं, 2 अभिव्यक्तात्मक होते हैं। ग्रहणात्मक कौन कौन से? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें भी लगा लीजिए। ग्रहणात्मक या अभिव्यक्तात्मक, 2 में से एक कभी कभी आता है। कभी ये तो व्यक्तात्मक पूछ लेगा, ये तो ग्रहणात्मक पूछ लेगा। तो ग्रहणात्मक कौशल होता है सुनना एवं पढ़ना। सुनना और पढ़ना ग्रहणात्मक होते हैं, और अभिव्यक्तात्मक में होते हैं बोलना एवं लिखना। बोलना एवं लिखना अभिव्यक्तात्मक कौशल होते हैं। समावेशी शिक्षा, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
समावेशी शिक्षा, शिक्षण में सभी छात्रों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना ही समावेशी शिक्षा है। ये वेरी इम्पोर्टेंट है, ये भी कई बार का आया हुआ है। समावेशी शिक्षण में सभी छात्रों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना, जैसे उदाहरण के लिए चाहे छात्र विकलांग हो, काना हो, लूला हो, उन सभी को समावेशी शिक्षा कक्ष में समान रूप से शिक्षा का अवसर प्रदान किया जाता है। ऐसी कक्षा को समावेशी शिक्षा या समावेशी कक्ष कहते हैं। आकलन या मूल्यांकन का उद्देश्य। आकलन या मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करना। ये भी इम्पोर्टेंट, ये भी आता है, कई बार आया हुआ है क्वेश्चन। आकलन या मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करना। शिक्षण प्रक्रिया में कुछ सूत्रों का प्रयोग भी करना चाहिए, जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। निदानात्मक मूल्यांकन। बच्चों की समस्याओं को जानना ही निदानात्मक मूल्यांकन होता है। उपचारात्मक मूल्यांकन। समस्याओं का उपचार करना उपचारात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। लैंगिक पूर्वाग्रह मेल फीमेल, लड़का या लड़की में भेदभाव करना लैंगिक पूर्वाग्रह होता है। जैसे लड़कियां खाना पकाती हैं या पका सकती हैं। लड़कियां ही क्यों, लड़के भी तो पका सकते हैं। इसलिए अगर लड़कियां खाना पकाती हैं कहते हैं तो लड़कों को हीन भावना आएगी, हीन भावना से ग्रसित होगा कि उन्होंने तो लड़कियों के लिए बोला है, क्या लड़के नहीं पका सकते हैं। या किसी लड़की को बोला जाए को मेट्रो चला रही है तो लड़की ही क्यों, लड़के भी चला सकते हैं, लड़के भी चलाते हैं। या किसी लड़के को कह दिया जाए कि एक लड़का मेट्रो चला रहा है तो लड़की को लगे लड़का ही क्यों, हम भी तो चला सकते हैं। इसलिए लड़का या लड़की में भेदभाव नहीं करना चाहिए। यह छात्र और छात्राओं में व्यवधान पैदा करता है। इसलिए छात्र एवं छात्राओं के बीच ऐसी कोई भी बात नहीं करनी है जिससे उनमें भेदभाव पैदा हो। ऐसे बहुत से हम वीडियो लाएंगे जो आपके पेपर में सहायक होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इसी तरह के बहुत से चैप्टर को सुनने के लिए या पढ़ने के लिए या अपनी तैयारी करने के लिए देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।